दंसन नाणमयो सदारूपी रवियथ मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु मित्रम भी। यह में एक शुद्ध ज्ञान घन आत्मा, दर्शन ज्ञान मेरा स्वभाव है। कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा विचार करता है ज्ञानी अंतरात्मा। बहिरात्मा ज्ञान स्वभाव को भूला होने के कारण से यानी जो वह है उस स्वभाव को भूला होने के कारण से पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है। अपना ही ज्ञान इंद्रिय द्वारों से जब बाहर निकलता है तो वह विषयों में रुचि करता है। भगवान कुंद स्वामी ने मोक्ष पहाड़ में कहा, बहिरथे फुरिय मणो इंद्रिय दारेण निय स्वरूप चो ने देहम अपाणम अज्जवसदी मूढ़ दिट्ठी हो। ये जो मूढ़ दृष्टि है, यह अपने स्वरूप से च्युत हो करके, ज्ञान घन स्वभाव से च्युत हो करके बाह्य पदार्थों में जब स्फुरायमान होता है मन, इंद्रियां, तो उन्हीं में लग जाता है। हमारा उपयोग हमारी तरफ लगना चाहिए, वो पर पदार्थों में लगता है और फिर आकुलता व्याकुलता पैदा होती है। हम बहुत गजब के लोग हैं। जिन लोगों ने थोड़ा सा जैन धर्म और दर्शन को समझा है वो कहते हैं कि महावीर स्वामी करता नहीं है, अकर्ता है। एक युवक हमारे पास आए और कहने लगे, महाराज जी मंदिर जाने से क्या फ़ायदा है, हमारे भगवान कुछ देते तो नहीं हैं, हमारे भगवान कुछ करते तो नहीं हैं। हमने उनको कहा, ज्ञानी दुनिया में कोई भी भगवान किसी को कुछ देते नहीं हैं, और सचमुच में जो भगवान हैं वो कहीं भी कुछ करते धरते नहीं हैं। उन्होंने कहा, वो वाले भगवान तो देते हैं, उनके पास तो बहुत लोग जा रहे हैं और हारे को सहारे मिल गए और लोगों को देने वाले मिल गए, हमें तो नहीं मिल रहा। उनको समझाया कि जब आत्मा परम स्वतंत्र परम सुखी हो गया तो कर्ता धर्ता का भाव खत्म ही हो गया। दूसरी बात, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से होता है, उसमें भी कोई दूसरा कोई परिणमन नहीं कराता है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों से परिणमन होता हुआ देखा भी जाए तो भी वो द्रव्य खुद परिणमित होता है, दूसरे के कराने से नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इस पर ध्यान दो। उसने कहा तो कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता है, सच्चाई तो यही है। हम अपने उपयोग की शुभोपयोग के कारण से हम कोई शुभ प्रवृत्तियां करते हैं, लेकिन वो सब परिणमन हमारा ही हमारे में ही होता है। हम दूसरों को भी उत्साहित प्रोत्साहित करें तो हम सिर्फ निमित्त बनते हैं, परिणमन तो उसका उसमें होना है। तो कोई करता नहीं है, बिल्कुल कोई करता नहीं है। कोई पर पदार्थ का कर्ता हो नहीं सकता। अब इस बात को कई लोग स्वीकार भी कर लेते कि अच्छा ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं कि महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान किसी का कुछ करते धरते नहीं है। अब इसको ऊपर ऊपर स्वीकार करने से एक तरह से उनकी आस्था और थोड़ी सी कम हो जाती है और वो खुद कर्ता बन जाते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया। जब हम भगवान को ही कर्ता नहीं मान रहे हैं तो सादा आदमी, सादा व्यक्ति कैसे कर्ता हो सकता है?
विवक्षा समझना। व्यवहार से आप योग और उपयोग के कर्ता हो सकते हैं, लेकिन किसी पर पदार्थ के परिणमन करता आप कैसे भी नहीं हैं। इसलिए क्यों फिजूल में विकल्प करते हैं, क्यों इतना राग द्वेष मोह करते हैं। थोड़े अंतर्मुख हो जाओ, अपने में डूबो और अपने आप के कल्याण करने का पुरुषार्थ करो। आप अपना कर सकते हो, आप अपने उपयोग को सही दिशा में लगा करके आत्म कल्याण कर सकते हो। फिर भी अगर हम व्यवहार की बात करें तो ऐसे कहना चाहिए कि मदद करो, मदद करना सीखिए। किसी की भी मदद करते हैं ना, मदद करना सीखिए फायदे के बगैर। इस लोक में, इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना फायदे के किसी की मदद करते हो। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। बिना मतलब के कोई मिलता जुलता है किसी से? ये अध्यक्ष जी अगर किसी को फोन कर रहे हैं ना, कोई तो मतलब होगा, कल के लिए ग्राहक तैयार कर रहे होंगे। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। ये कठिन है, ये भी कठिन। जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। दिखावे के बगैर जिंदगी कितने लोग जी पाते हैं? दिगंबर मुनि ऐसे हैं इस धरती पर चलते फिरते तीर्थ कि दिखावे के बगैर जिंदगी जीते हैं। क्योंकि जो कम समझदार त्यागी व्रती हैं वो भी दिखावा करने लगते हैं। कैसा दिखावा करने लगते हैं? अपने तरीके होते हैं। लेकिन सच में यह मुद्रा तो बगैर दिखावे की मुद्रा है, और इस मुद्रा को धारण करने पर मुनि हमें दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अगर इसमें दिखावा है तो इस चीज का ही दिखावा है कि कुछ भी किसी के साथ आता नहीं और कुछ भी किसी के साथ जाता नहीं। शंका के बगैर शंका पड़ी रहती है। कई लोगों को भगवान की इतनी भक्ति कर तो रहे हैं, हर शनिवार मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक पूजा कर तो रहे हैं, दर्शन को जा तो रहे हैं, फायदा होगा कि नहीं होगा? पंडित जी ने कहा था कि कलश घर में रखोगे तो ऐसा होगा, अच्छा होगा, तरक्की होगी, व्यापार बढ़ेगा। अध्यक्ष महाराज ने भी हमको समझा समझा करके कलश में नाम लिख दिया। अब फायदा होगा कि नहीं होगा? आचार्य महाराज ने ये जो बात कही है, तत्व की बात कही है, बात तो सही कही है, और उसमें भी डाउट करते हैं। तो शंका के बगैर श्रद्धा करना सीखो। सौभाग्यशालियों, सारी चीजें परिणमनशील हैं, परिणमन हो रहा है। आप किसी के कर्ता बन जाओ, भले बन जाओ, लेकिन आप अगर कर्ता ना बनोगे तो भी परिणमन होगा। ज्ञानार्णव में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, वपुर विद्धि रुजाक्रांतम। संसार में जिन जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बनाए रखने की कोशिश करते हो, आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें बीत जाएं, ये बदल जाएं, ये खत्म हो जाएं, और लेकिन उनका क्या हाल होता है? वपुर विद्धि रुजाक्रांतम जराक्रांतम च यौवनम ऐश्वर्यम च विनाशांतम मरणांतम च जीवितम। कोई नहीं चाहता है कि शरीर जरा भी कमजोर पड़े, लेकिन कहते हैं शरीर जो है रुजाक्रांतम, शरीर जो है किससे घुरा हुआ है? बीमारियों से। कल कोई सज्जन आए,
बोले बीमारी कोई नहीं निकलती है, रोज लोग आते हैं। अब वो ऐसे चले आते हैं जैसे हम कोई MBBS डॉक्टर। कोई बीमारी नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी बेचैनी रहती है। क्यों रहती बेचैनी? बीमारी कुछ नहीं है, फिर भी बेचैनी है। अम्मा जी को डॉक्टर कहते कोई बीमारी नहीं है, फिर भी बीमार है। ये बीमारी तुम्हारे खाली रहने की है। अगर कहीं कोई काम मिल जाए ना, कोई काम में रुचि लग जाए तो बीमारी खत्म हो जाए। हमने उनको कहा कि कुछ काम किया करो, कुछ सेवा काम तो कुछ है ही नहीं। काम वाली बाई आती है, काम कर जाती, और हमारी बाई भी आराम से बैठी रहती है। ना हमें काम है, ना जो फिजूल के खाली लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। या तो बीमार होगा या उत्पाती होगा, या फिर अच्छा सामाजिक वर्कर हो सकता है। उन्होंने कहा, हमने पूछा कि क्या काम करते हो, क्या करते रहे? तो फिर साथी ने बताया कि बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं और इनकी बहुत रुचि है समाज सेवा में। फिर हमने कहा, ये बीमारी कब से है? तो बोले कि 1-2 साल से परेशानी। तो साथी ने बताया कि 2 साल से इन्होंने सामाजिक कार्य भी कम कर दिया। हमने कहा, यही बीमारी है तुम्हारी। आप जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो उसी में ही रुचि लो, दिमाग उसमें लगा रहेगा, बीमारियां गायब हो जाएंगी। एक तो नई बीमारी की बीमारी होती है, दूसरी बीमारियां शरीर में होती भी हैं। आप देख लो, अच्छे अच्छे अमीरों को भी तो बीमारियां होती हैं। कैंसर हो जाता है। शरीर कैसा है? शरीरम रोग मंदिरम। अब छींक आ गई, अब प्रवचन नहीं करते, अब शकुन हो गया। भोग भूमिया जीवों में आता है कि उनका मरण कैसे होता है। बोले छींक आती है और मरण, जवाई आती है और मरण हो जाता है। आखिर में ही आती, एक बार ही आती छींक। अपन को तो कभी भी आ जाती, कोई कुछ नहीं हो करता। लेकिन ये भी एक बीमारी है। और लोगों का ये हाल है कि जरा सी बीमारी जैसी दिखी तो भागो डॉक्टर के पास चलो। जरा सी छींक आई, जरा सा सिर दर्द हुआ, अरे थोड़ा शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो, शालीनता रखिए, शांत हो जाएगा। शरीर तो घर है बीमारियों का, बीमारियां आएंगी। जरा क्रांतम च यौवनम, और युवावस्था बुढ़ापे से घिरी हुई है। धीरे 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 बुढ़ापा आना है। युवावस्था तो दोपहर के सूरज के समान है। युवाओं, कई लोग युवावस्था पर बड़ा रीझते हैं, बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन युवावस्था तो दोपहर के सूरज के समान है। दोपहर का सूरज दोपहरी में कितनी देर तक रहता है बताइए? सेंटर का सूरज जब मध्य में आता है कितनी देर तक रहता है? चढ़ते हुए सूरज को तो फिर भी 4-5 घंटे हैं, उतरते हुए सूरज को भी फिर भी 4-5-6 घंटे हैं, लेकिन बीच में सूरज को कितना समय है? बोल। वही हाल है युवावस्था का। भले रंग पोत करके लोग युवा बने रहते हैं। जयपुर में युवा मंडल का अधिवेशन हुआ और देखा कि सब बूढ़े बूढ़े लोग मंच पर बैठे, अध्यक्ष भी 60 के ऊपर के, मंत्री भी 50 के ऊपर के। अधिवेशन हो रहा है। वो कहने लगे, हम अपने को बूढ़ा समझते ही नहीं। समझोगे कैसे? बाल काले करने के लिए डाई आ गई,
लेकिन ये भूल में मत रहो। जराक्रांतम च यौवनम, युवावस्था वृद्धावस्था से गिरी हुई है, सावधानी बरतो। ऐश्वर्यम च विनाशांतम, और कितना भी ऐश्वर्य हो विनाश होता है। इसलिए धर्मात्मा धन का सदुपयोग करते हैं, ऐश्वर्य का सदुपयोग करते हैं। मरणांतम च जीवितम, और जीवन कैसा है? मरणांत, मरण से संयुक्त है। जीवन कब तक है? कब तक है जी? जब तक है तब तक है, नहीं तो मरण भी होता है। मरणांतम च जीवितम, सारी चीजें परिणमनशील हैं, ऐसे बदलता है सब कुछ। इस बदलते हुए संसार में नहीं बदलने वाले निज चैतन्य घन आत्मा का ध्यान दो। ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करो, क्लेश मत करो, कसाय मत करो, वासनाएं मत बढ़ाओ, सहज शांत और आनंदित रहो। जैसे रहे महाराज जी, जैसा हम चाहते हैं वैसा तो होता नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा होता नहीं और होगा भी नहीं। क्योंकि परिणमन आपके सोचने से नहीं होता, परिणमन तो वस्तु की अपनी योग्यता से होता है। चेंजिंग अपने हिसाब से होती है। अब भले हम उसमें अपने आप को कर्ता धर्ता मान के बैठ जाएं। सौभाग्यशाली हो, मंगलमय वीतराग शासन मिला है। हम इस शासन की छत्र छाया में आत्म कल्याण करें, स्वरूप को जानें। सेठी जी, स्थिर नहीं रख सकते आप किसी भी चीज को, कैसे रख पाएंगे? कोशिश कर लो। उत्पाद व्यय ध्रुव तो स्वभाव है, और दुनिया ने भी इसे ब्रह्मा विष्णु महेश कह के स्वीकार किया है। ज्ञानियों, एक शब्द है इंग्लिश का, GOD, गॉड। गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान। 3 अक्षर है। 3 अक्षर का ऑपरेशन करिए, आप फुल फॉर्म ढूंढिए। GOD, गॉड। जी का मतलब बोले तो जनरेटर, मतलब पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला। बोले तो कौन? ब्रह्मा जी। फिर आया ओ मीन्स ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, रक्षा करने वाला। ऑपरेटर मतलब बोले तो विष्णु जी। फिर आया डी मतलब डिस्ट्रॉयर, रुद्रा। तांडव नृत्य होता है बोले। एक भव्य मंच, 6 सर्वश्रेष्ठ कलाकार, बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी,